योगी की शक्ति, भक्ति और सियासत। ये लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश से है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। जिस दिन हम अपना पूरा अभियान लगा देंगे, दुनिया के अंदर क्रांति आ जाएगी। सचमुच दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दुनिया के अंदर फिर कोई समस्या रह नहीं पाएगी। और इसीलिए हमारा शास्त्र भी इस बात को कहता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। शक्ति उपासक योगी आदित्यनाथ आज से सरकारी आवास लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में रहने लगे हैं। सरकारी आवास में योगी आदित्यनाथ का आज पहला दिन है। सीएम आवास आज से योगी आश्रम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि कुछ लोगों को जोड़ योग में नहीं भोग में विश्वास है। वही घर, वही दीवारें, वही गेट, लेकिन सीएम हाउस का अंदर का नजारा इतना ज्यादा बदल गया है कि आप कहेंगे कि ये सीएम हाउस नहीं बल्कि योगी का आश्रम है। सीएम आवास में अब की बार योगी का फलाहार। योगी, कर्मयोगी और युवा योद्धा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बहुत ही प्रशस्त और पराक्रमपूर्ण कार्य यहाँ पर चल रहा है। सपा सरकार में सीएम हाउस इफ्तार पार्टी का गवाह बनता था और यूपी में योगी राज आते ही सीएम हाउस में शुरू हो चुकी है फलाहार पार्टी। आज हम आपको बताएंगे योगी का फलाहार वाला मेन्यू कार्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पार्टी में कौन कौन आए, मेन्यू में क्या था, जिनका व्रत नहीं था उनके लिए खाने में क्या इंतजाम किए गए थे, ये सब आपको बताएंगे। आप देखते रहिए अब की बार योगी का फलाहार। सीएम बनने के 10 दिन बाद आज योगी आदित्यनाथ का सीएम आवास में गृह प्रवेश हुआ। सीएम आवास में योगी के पहले मेहमान कौन बने, योगी के आने के बाद सीएम आवास कितना बदला और योगी ने क्यों कहा कि नमाज सूर्य नमस्कार से मिलता जुलता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस वक्त का अपडेट आपको बता दें, योगी के सीएम आवास में फलाहार पार्टी चल रही है। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ फलाहार पर चर्चा कर रहे हैं। शक्ति उपासक योगी आदित्यनाथ ने गृह प्रवेश के पहले दिन फलाहार पार्टी दी है। फर्श पर भगवे रंग की दरी पर बैठे नेता, विधायक और मंत्री और सबके आगे रखे बर्तनों में ढेर सारे फल। यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ की फलाहार पार्टी सीएम आवास में कुछ ऐसी ही रही। यूपी के शक्ति उपासक सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि में मंत्रियों, विधायकों और चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं को दावत दी। योगी राज से पहले आमतौर पर लखनऊ के सीएम आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन ही सुर्खियां बनता था, लेकिन योगी राज में इफ्तार नहीं फलाहार सुर्खियों में है। यूपी के सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग में योगी आदित्यनाथ का आज पहला दिन है और पहले दिन योगी के पहले मेहमान बने एक और भगवाधारी योग गुरु स्वामी रामदेव। इस देश में प्रधानमंत्री जी तो योगी हैं, मुख्यमंत्री जी तो योगी हैं। वो दिन भी आए जल्दी जब देश के चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा डॉक्टर हो तो योगी हो, इंजीनियर हो तो योगी हो, उद्योगपति हो तो योगी हो, किसान हो तो योगी हो, जवान हो तो योगी हो, माता पिता योगी हो, संतान योगी हो और पूरा हिंदुस्तान योगी हो। ये लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है।
नवरात्र के पावन अवसर पर योगी आदित्यनाथ की फलाहार पार्टी का मेन्यू कार्ड देखिए। योगी की फलाहार पार्टी में सेब, संतरा, केला, पपीता, दूध, मौसमी जूस, मखाना और मूंगफली के इंतजाम थे। फल पीतल और कांसे के बर्तन में ही परोसे गए। सभी मेहमानों ने जमीन पर बैठकर ही फल ग्रहण किए। अद्भुत है, अपने अपनापन है, सब सामूहिकता है, एक साथ सबका विकास, कई चीज़ों को कंसेप्ट को लेकर के सभी मायने में सर्वोचित और अच्छा कार्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मेन्यू में फलों के अलावा शाकाहारी डिशेस भी थी। शाकाहारी डिशेस में दाल, चावल, रोटी, काबुली चना और सीताफल की सब्जी समेत खीर पूरी की व्यवस्था थी। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। गाय के शुद्ध घी में योगी की पसंद के ये व्यंजन बने थे। योगी आदित्यनाथ के इस फलाहार आयोजन को आप खाने पर चर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फलाहार पार्टी को 3 चरणों में बांटा गया था। इसकी शुरुआत शाम 6 बजे यूपी चुनाव प्रबंधन से जुड़े करीब 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से हुई। नहीं, हमारा कोई ऐसा विषय मुद्दा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है वो पार्टी का संकल्प पत्र है, उस पर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम करके इस रूप में पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये सम्मान दिया है। जो भी किया उन्होंने, उसके लिए हमें बहुत ही गर्व है कि हमारा मुख्यमंत्री इस तरह सड़क पे उतर के काम कर रहा है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े इन नेताओं की ये बातचीत योगी आदित्यनाथ की फलाहार पार्टी में जाने से पहले की थी। शाम 6 बजे के करीब बीजेपी के ये कार्यकर्ता सीएम हाउस पर पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत भी किया और फलाहार पर चर्चा भी की। उसके बाद बीजेपी गठबंधन के विधायक और फिर योगी सरकार के मंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर फलाहार पार्टी में पहुंचे। और हम लोगों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। मंत्री जी ने नवरात्रि के प्रथम दिवस के अवसर पर आज फलाहारी का आयोजन किया है और भोजन की भी आयोजन है। तो 200 से ज़्यादा विधानसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रथम बार चुने गए हैं। तो 200 से ज़्यादा जो संख्या में चुने गए विधानसभा के सदस्य हैं, आपस में भेंट होगा। आगे आपको दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ के सीएम आवास पहुंचने के बाद कितना बदला और कैसे बदला 5 कालिदास मार्ग। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि फलाहार, जरा ठहरिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदल रहा है। क्योंकि सीएम आवास में पहले ही दिन सीएम ने अपने अंदाज में अपनी पसंद की दावत दी। यह दावत थी शक्ति उपासकों के लिए, यह दावत थी शाकाहारियों के लिए, यह दावत थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और योगी सरकार के मंत्रियों के लिए। अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ के सीएम हाउस में हुए बदलाव और गृह प्रवेश के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यक्रम, जहां योगी ने कहा नमाज और सूर्य नमस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन योगी के गृह प्रवेश के बाद सीएम आवास में बहुत कुछ बदल चुका है। क्या क्या बदला, ये बताने से पहले आपको दिखाएंगे गृह प्रवेश के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यक्रम और भाषण। इसे मैं संजोग ही मानूंगा कि योग के महोत्सव में ही मुझे पहले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। सीएम आवास से निकलकर पहली बार जिस कार्यक्रम में योगी शामिल हुए, उस कार्यक्रम का नाम था उत्तर प्रदेश योग महोत्सव। आयोजक थे स्वामी रामदेव और अतिथि बनकर पहुंचे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम बनने के 10वें दिन योगी ने अपने सीएम बनने की कहानी बताई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल 1 जोड़े कपड़े थे। 18 मार्च को सीएम पद के लिए योगी के नाम का ऐलान होने के बाद से ही इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी क्या है। आखिरकार खुद योगी ने सीएम बनने की पूरी कहानी बता दी। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि वो यूपी की बीमारियों का इलाज जानते हैं और वो यूपी की सेहत सुधार कर रहेंगे। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जिन बातों को लेकर के हम आम जनमानस के बीच में गए हैं, उन योजनाओं का लाभ सही मायने में इस
समाज के उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो, इसके लिए जो कार्यक्रम सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर प्रारंभ होंगे, बनेंगे, उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए अब इससे भी अधिक ऊर्जा का उपयोग हम सबको करना होगा। रामदेव की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने योग के फायदे भी गिनाए। योगी ने कहा कि पहले योग को भी लोग संप्रदाय से जोड़कर देखते थे। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं, भोग में विश्वास है। रामदेव ने भी योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। कार्यक्रम खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग में लौट गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश दोपहर 12:10 पर हुआ। घर में बदलाव की शुरुआत प्रमुख गेट से ही हो गई है। अब गेट पर स्वास्तिक बनाया गया है, जो कि पहले नहीं था। योगी के गृह प्रवेश से पहले रुद्राभिषेक करवाकर सीएम आवास का शुद्धिकरण करवाया गया था। पूजा अर्चना करवाई गई। सीएम आवास के अंदर भगवा रंग हावी है। जानकारी के मुताबिक सीएम आवास में ज्यादातर दरियां भगवा रंग की बिछाई गई हैं। पर्दे से लेकर बेडशीट तक में भगवा रंग को प्राथमिकता दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐशो आराम की जिंदगी से दूर रहते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं। इसीलिए सीएम हाउस में हाईटेक सुविधाएं होने के बावजूद भी साधारण चीजों को योगी आदित्यनाथ ने ज्यादा अहमियत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बेडरूम में आलीशान बेड और सोफे के लिए कोई जगह नहीं रही। योगी के लिए एक तख्त की व्यवस्था की गई है, जिस पर भगवे रंग की चादर होगी। सोते समय ओढ़ने के लिए योगी भगवा रंग की एक शॉल का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि नवरात्र के चलते योगी इस समय जमीन पर ही सोएंगे। सीएम हाउस में प्रोफेशनल रसोइयों की जगह गोरखपुर से आए भंडारियों ने ले ली है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने सीएम हाउस के लिए 5 गायें भी मंगाई हैं। योगी के लिए अलग से तांबे का ग्लास और लोटा होगा, जिसमें वो पानी पिएंगे। योगी ने चमड़े के सभी सामान बाहर करवा दिए हैं। उनकी जगह कपड़ों के सोफे होंगे। सीएम आवास में पीछे की तरफ गौशाला होगी, जहां योगी सुबह उठने के बाद गायों को खाना खिलाएंगे। योगी के रसोई घर में प्रोफेशनल शेफ की जगह अब गोरखनाथ मंदिर के एक भंडारी खाना बनाएंगे। शेफ के कपड़ों में खाना बनाने वालों की जगह धोती पहनकर भंडारी भोजन तैयार करेंगे। खाना डाइनिंग टेबल पर नहीं, बल्कि जमीन पर ही खाया जाएगा। इटालियन क्रॉकरी की जगह पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन का इस्तेमाल होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। दरअसल पूर्वांचल में नवरात्र की शुरुआत आज से हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्र में व्रत रखते हैं। इस दौरान वो सिर्फ फलाहार करते हैं। ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ सीएम आवास में शक्ति पूजा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी लगातार 5 बार से गोरखपुर के सांसद चुने गए। योगी अब तक नवरात्र की पूजा गोरखपुर में ही करते थे, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं। पूर्वांचल में नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से हुई। आम दिनों में भी योगी हर सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। आम दिनों में भी योगी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ का शक्ति पूजा का प्रोग्राम जबरदस्त है। गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ की शक्ति उपासना विहंगम होती है। नवरात्रि में व्रत के दौरान योगी यौगिक क्रिया करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। इसके अलावा गोरखनाथ मंदिर से 11 पुजारी सप्तशती पाठ में योगी के सुर में सुर मिलाते हैं। हर वर्ष योगी के साथ 11 पुजारी सप्तशती का पाठ करते हैं। एक साथ जब शक्ति की भक्ति का स्वर गूंजता है तो सुनने और देखने वाले दंग रह जाते हैं। खीर आएंगे, रात से लोग घंटी बजाएंगे, दुपहर लेके इसको दक्षिणा बांटेंगे। कितने पंडित जो हैं? तो 9-11 पंडित हैं। और इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में खड़े हैं।
यही वो मंदिर है जहाँ योगी आदित्यनाथ जो है पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिन की जो है पूरी पूजा अर्चना यहाँ पे होती है और योगी आदित्यनाथ जो है इसी मंदिर में कलश रख करके और पूरे पाठ करते हैं और 9 दिन का व्रत उपवास रह करके। नवरात्रि पर योगी आदित्यनाथ का ठिकाना बदल गया है। योगी खुद सांसद से सूबे के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन योगी की शक्ति की भक्ति कम नहीं हुई है। योगी आदित्यनाथ नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास करते हैं और व्रत में फलाहार के तौर पे फल का सेवन करते हैं। जब योगी गोरखपुर में नवरात्र के दौरान शक्ति की उपासना करते थे तो योगी की शक्ति पूजा किसी बड़े जलसे की तरह हुआ करती थी। 1 बजे वहाँ सुबह पूजा करते हैं, फिर दोपहर में रास तिलक होता है और उसके बाद वहाँ मानसरोवर जाते हैं, रास तिलक होता है, जुलूस निकलता है। योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग में कलश स्थापना कर दी गई है। अब की बार नवरात्र में यहीं से जारी है योगी की शक्ति पूजा। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।